वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका 2025 कैसा बीता। क्या 2025 काफी अच्छा रहा या वही बेकार रहा या काफी बेकार रहा। 2025 चूंकि अंकशास्त्र के हिसाब से मंगल का साल था और मंगल की ही वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से उस पर मंगल की महादशा चल रही थी, जिसके चलते कई जगह पर आगजनी हुई, कई भगदड़ हुई, कई लोग मारे गए और कई समस्याएं हुई। इसमें सरकार को दोष नहीं देंगे हम, क्योंकि हम गोदी मीडिया हैं और हम गोदी मीडिया ही रहेंगे। लेकिन आप अपना अनुभव मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि 2025 आपका कैसा रहा। क्या है कि आपके कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब से हम जैसे जो पत्रकार होते हैं, जो रिसर्च बेस्ड एनालिसिस करके आप लोगों को देते हैं, हम लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और ताकि आप टीवी पर दिख रही गोदी मीडिया से बचकर अच्छी जो रिसर्च बेस्ड एनालिसिस होते हैं वो यूट्यूब पर देख सकते। इस साल का सबसे बड़ा मुद्दा अरावली मुद्दा रहा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 100 मीटर से नीचे की जो रेंज थी उसे अरावली मानने से ही इनकार कर दिया। साथ ही जनता के प्रोटेस्ट और जनता की एकता को देखते हुए उसी सुप्रीम कोर्ट को घुटने पर आकर के अपने ही मुद्दे को स्टे डाउन करना पड़ा और कमेटी बिठाई गई है कि वापस से इसे रिव्यू किया जाए। साथ ही दोस्तों अरावली वाले मुद्दे को आपको भूलना नहीं है, क्योंकि सरकार है अभी आपको बरगलाएगी और बाद में वापस से चुपके से इस मुद्दे को साइडवेज तैयार कर देगी। इसलिए आपको हमेशा अरावली वाले मुद्दे पर एक्टिव रहना है। कभी भी हमारी जो चाहे कितना ही विकास के नाम पर ये ढोंग कर हैं, क्योंकि मैंने सिंगरौली जाकर के देखा है। सिंगरौली में आज के समय आप लोग सोचते होंगे कि जहाँ पर माइंस होती है वहाँ पर विकास होता है, लेकिन वहाँ पर लोगों को सड़क नहीं मिल रही है, अच्छा पानी नहीं मिल रहा है, लोगों की हालतें खराब है। इसलिए मैं 2025 के एंड में आपसे सबसे ज्यादा जो रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अपने पर्यावरण के लिए हमेशा जागरूक रहिए, सरकार से सवाल पूछते रहिए। अब आते हैं दूसरी खबर पर। यह साल पतियों के लिए काफी खराब रहा। वैसे कई पति पत्नियों के द्वारा मारे गए। सोनम रघुवंशी के द्वारा राजू रघुवंशी को मार दिया गया। वहीं मेरठ में मुस्कान नाम की युवती ने अपने लवर के साथ मिलकर अपने ही पति के टुकड़े टुकड़े कर 250 किलोग्राम वाले नीले ड्रम में उसे पैक कर दिया और सीमेंट से उसे पैक करके रख दिया। और स्नैपचैट और ऑकल्ट के हिसाब से ये काफी खतरनाक और खौफनाक केस रहा। बाद में जो युवती का जो बच्चा था उसी ने बताया कि पापा तो ड्रम के अंदर है। मंदसौर का हाईवे सेक्स स्कैंडल आपको पता ही होगा। मई में मंदसौर बीजेपी नेता मनोहर धाकड़ का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके तहत आप लोगों को पता होगा कि 3 जो अधिकारी थे एनएचएआई के, उन्हें एनएचएआई ने सस्पेंड कर दिया वीडियो फुटेज लीक करने के लिए। और मनोहर धाकड़ को अगले ही दिन जमानत मिल गई थी जब वो थाने में पेश हुए थे। तीसरी बड़ी खबर है लॉरेंस बिश्नोई गैंग इस बार भी 2025 में सलमान खान को धमकियां देती रही और कनाडा में इस गैंग को टेररिस्ट एंटिटी घोषित कर दिया गया है। बिग बैंग इकोनॉमिक रिफॉर्म, सरकार ने 1961 का इनकम टैक्स एक्ट बदलकर नया कानून लाया, मिडिल क्लास को टैक्स रिलीफ दी। भारत पर कई टैरिफ लगाए गए। एआई जॉब क्राइसिस, आईटी सेक्टर में मास ले ऑफ हुए हैं। एआई ने कोडिंग और एंट्री लेवल जॉब्स खा लिए हैं, जिससे युवाओं में गुस्सा दिखा। मणिपुर अभी भी चल रहा है। मणिपुर की जो अनसुलझी हिंसा है वो साल खत्म हो गया, पर मणिपुर में ड्रोन और बॉम्ब की जो वायलेंस है वो उसकी खबरें अभी भी आती रही हैं। शांति अभी भी दूर दिख रही है मणिपुर में। दिल्ली वाले इस साल भी गैस चैम्बर में मरे हैं। पहली बार पॉल्यूशन की वजह से शहर में लॉकडाउन जैसे हालात हुए हैं, लेकिन हमारे जो नेता मंत्री हैं वो कहते हैं कि एक्यूआई नाम की कोई चीज नहीं होती है। भारत ने पाकिस्तान जाने से मना किया। कराची स्टेडियम से तिरंगा हटाया गया और एंथम की गलती हुई। क्रिकेट डिप्लोमेटिक वॉर बन गया। वन नेशन वन इलेक्शन, सरकार ने इसका फाइनल ड्राफ्ट भारत जो संसद है उसमें पेश किया। ओपोजिशन वही लोकतंत्र खतरे में है के नारे लगा। बीजेपी 27 साल बाद दिल्ली जीती और नीतीश के साथ में बड़ा स्वीप किया और दिल्ली को एक और गंवार सीएम मिल गया। दोस्तों तिरुपति का लड्डू वाला विवाद आपको पता ही होगा। मिलावट की खबरों ने मंदिरों के जो प्रसाद और श्रद्धा पर फिर से सवाल उठाए हैं। ये साल सबसे ज्यादा गर्म रहा। पता है क्यों? मंगल का साल था। हीट वेव 2025 हिस्ट्री का सबसे गर्म साल रहा, रिकॉर्ड हुआ और हीट वेव ने खेती और बिजली की डिमांड को निचोड़ के रख दिया।
साथ ही भारत सरकार ने बिल्कुल पेड़ नहीं काटे हैं। आप लोग सरकार के खिलाफ जाना बंद कर दीजिए। इसकी वजह से गर्मी नहीं बढ़ रही है। सरकार ने एनवायरनमेंट के लिए कोई भी गलत कदम नहीं उठाया है। प्रयागराज में 40 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंचे। ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा ह्यूमन गैदरिंग सेमिनार बना और साथ ही यहाँ पर भगदड़ हुई जिसमें कि काफ़ी सैकड़ों लोगों की मौत हुई। गगनयान का फाइनल टेस्ट हो गया है। इसरो ने इंसान को स्पेस में भेजने की तैयारी पूरी की। भारत अब स्पेस सुपर पावर बनने की करीब पहुंच गया है। टेस्ला इन इंडिया। एलन मस्क ने मुंबई में पहला शोरूम खोला और चाइना से इंपोर्टेड टेस्ला लॉन्च करी है। अब आते हैं डिजिटल अरेस्ट पे। डिजिटल अरेस्ट को सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि डिजिटल अरेस्ट के चलते 2025 में 3000 करोड़ लूटे गए हैं। नकली पुलिस स्टेशन और कोर्ट रूम बनाकर लोगों को ठगा गया है। हर साल की तरह बिहार में फिर ब्रिज गिरे हैं। इस साल भी बिहार में पुलों का गिरना जारी रहा है। करप्शन का सीमेंट एक बार फिर वायरल हुआ है और मॉनसून शुरू होते ही वहां पर, वैसे आपके भी क्षेत्र में हुआ होगा लेकिन बिहार में सबसे ज्यादा ही हुआ है। कल तक देश के हीरो कहे जाने वाले सोनम वांगचुक को जेल में भेज दिया गया। एनएसए के तहत सितंबर में जो हिंसा हुई, बीजेपी ऑफिस जलाया गया, वांगचुक को एनएसए के तहत नजरबंद किया गया। देश को 2 हिस्सों में बांटा गया। कोई हीरो बोल रहा है, कोई उसे ट्रेटर बोल रहा है। मेरी नजरों में हीरो है। दोस्तों, इतने टैरिफ लगने के बाद भी भारत वसुधैव कुटुंबकम इकोनॉमी के तहत भारत वर्ल्ड की 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की तैयारी कर रहा है। बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका है। बात अलग है कि देश में बेरोजगारी है, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, पॉल्यूशन खतरनाक है, लेकिन हिंदुस्तान वर्ल्ड की 4थे नंबर की इकोनॉमी बनने की तैयारी में। तो अब मुझे बताइएगा कि 2025 की ऐसी कौन सी खबर रही जो मैं आपको बताना भूल गया। वैसे तो हर दिन एक नई और बड़ी खबर आई, लेकिन इनमें से जो बड़े मुद्दे जो कि आपको जानना और हमेशा ध्यान में रहना जरूरी है, वो मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। छोटा सा आदमी हूँ, हो सकता है भूल चूक हो जाए। आप लोगों से निवेदन है, अगर कुछ भूल गया तो कमेंट बॉक्स में बताइए और हमें मोटिवेट करिए।